हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। पिछले क्लास में हम लोग देखा था सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना रहता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना रहता है, प्रोटीन से बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। तो प्रोटीन का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन एक तरह का सेल का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो 50 से लेकर 55% कंपोजिशन में मदद करता है ये प्रोटीन। तो प्रोटीन के दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और दूसरे होते हैं पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है जो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हो तो उसको इंटीग्रल कहेंगे। पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल, जो सेल के बाहर में हो तो उसको कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल और पेरिफेरल में हम लोग डिस्टिंग्विश बताने वाला हूँ। तो देख चलिए बताना। ये रहा एक तरह का हम लोग पढ़ा था पिछले क्लास में, ये जो चेन जो बना रहता है, दो बॉन्डेड डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन रहता है, ये फास्फोलिपिड से बना रहता है, फास्फोलिपिड से बना रहता है। और ये जो सेल के अंदर ये जो प्रोटीन मैंने बनाया था, ये वाला बनाया हुआ, ये जो दोनों सेल के बीच में जो पाए जाने वाले सब्सटेंस है, इसको हम लोगों ने कहा इंटीग्रल प्रोटीन। और ये मैंने डायग्राम बनाया, ये दोनों पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। पेरिफेरल ये जो आप लोग देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के चेन के बाहर जो सब्सटेंस है वो पेरिफेरल कहा जाता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस है उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रोटीन जो पाए जाते हैं उसको पेरिफेरल नाम है, इसको स्टेनसिस प्रोटीन बोलते हैं। और इंटरनल जो सेल के अंदर में पाए जाते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहला, एम्बेडेड इन होल इन मेम्ब्रेन, जो इंटरनल प्रोटीन है वो धंसा रहता है पूरी की तरफ, पूरी सेल मेम्ब्रेन में धंसा रहता है। परमानेंटली अटैच विद मेम्ब्रेन, ये हमेशा के लिए अटैच रहता है सेल मेम्ब्रेन में। इट एक्ट एज कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्यों कहा गया इसको समझिएगा बच्चों आप लोग। कैरियर, अगर ये चेन जो फास्फोलिपिड से बना है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इसको वाटर लविंग सब्सटेंस बोलते हैं। वाटर मतलब वाटर फिलिक, जो पानी से इसको प्यार हो। इसको पानी तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ तक तो चले आता है पानी, इसके बाद जब आता है वो जो टेल, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोफोबिक नाम दिया था इसको, हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से डर लगता है। तो बेचारा वाटर ये सब्सटेंस कोई सब्सटेंस जाएगा कैसे अंदर? इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है इस प्रोटीन को इस सेल मेम्ब्रेन में जो कैरियर करता है। अगर इस सेल मेम्ब्रेन को वाटर जरूरत हो तो इसके थ्रू जाता है। कोई सब्सटेंस सोडियम हो जाए या कैल्शियम हो, कोई भी सब्सटेंस की कमी आ जाए, वो सब इसके थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसफरिंग सब्सटेंस ऑफ प्रोटीन कहा जाता है इसको एक तरह का चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है। इस तरह का चैनल होता है, बना रहता है। इस तरह का चैनल बना रहता है, इस तरह का। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम हो और यहाँ पोटेशियम हो, ठीक। अब ये इस सेल के बाहर जो है सब्सटेंस, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी पोटेशियम है, पर अगर सेल के अंदर कोई सब्सटेंस को जरूरत हो तो हम लोग पढ़ा था डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, हायर टू लोअर। यहाँ पे कोई भी मोटर का यूज नहीं होता, यहाँ से तो आसानी से सब ट्रांस आ जाएंगे, क्योंकि
लेकिन अगर सेल को बाहर अगर सोडियम जरूरत हो तो यहाँ से सेल के बाहर कैसे जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन के थ्रू। ऐसा ना ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जरूरी है जिसके थ्रू ये सोडियम बाहर जा सके। तो यहाँ पे काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप की तरह ये काम करता है प्रोटीन, जहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू जा सकता है सब्सटेंस, इसलिए इसको नाम दिया है चैनल प्रोटीन। तीसरा उन्होंने पढ़ा सेल रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। मान लीजिए कि अगर कोई ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का सेल कैसे पता चलेगा कि ये तेरा सेल है या कोई दूसरा सेल है? तो इसी के द्वारा एक सेल रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है फंक्शन। ये जो प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन क्या करता है कि ये एक तरह के टी सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जैसे सेल में, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट सेल। ये सेल क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोटीन को कि ये अपना प्रोटीन है या ये पराया प्रोटीन है। अगर ये अपना प्रोटीन है तो सेल को जाकर बोलेगा कि ये अपना प्रोटीन है, कुछ मत करना। अगर ये फॉरेजन बाहर का सेल है तो ये एकदम एक्टिव हो जाएगा और जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर जाएगा, जिसके थ्रू एंटीबॉडीज बनेंगे और एंटीबॉडीज एंटीजन बनकर इसको किल कर देंगे। यहाँ पे इसलिए टी सेल का बहुत महत्व यहाँ पे जरूरत है सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। अब सेल एडिशन क्या होता है? सेल एडिशन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एक सेल होता है तो ये 2 सेल हुआ, 3 सेल हुआ, 4 सेल हुआ, 5 सेल हुआ, 6 सेल हुआ, 7 सेल हुआ, ये सब मिलकर एडिशन करता है कौन? प्रोटीन। एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ता है, जोड़ना। ये सेल जुड़कर एक्युमुलेशन होकर टिश्यू फॉर्म करता है। ये टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करता है और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, सेल जो प्रोटीन का काम होता है सेल को जोड़ना, एक गुच्छा करना, उस गुच्छे को कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू फॉर्मेशन करते करते ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन करते करते सिस्टम फॉर्मेशन होता है पूरा वर्ड। इसलिए कहता है ये फंक्शन करता है एक्ट लाइक एंजाइम। ये कभी कभी सेल को एंजाइम को बहुत ज़्यादा हायर एक्टिवेट करना हो, सेल को कोई ज़रूरत हो तो ये एक्ट लाइक एंजाइम के थ्रू वर्क करता है। एक्ट एज रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन को पता कैसे चलेगा कि ये अपना प्रोटीन है? जब तक रिसेप्टर ना हो सेल के ऊपर जो प्रोटीन पर जो मौजूद है वो एक तरह के रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन, तो मैंने बताया कि ये एक 2 तरह का प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल। इंटीग्रल जो सेल के बीचों बीच से मौजूद हो उसको बोलते हैं इंटीग्रल। जो सेल के बाहरी की तरफ मौजूद हो आउटर साइड तो उसको पेरिफेरल बोलते हैं या एक्सटर्नल बोलते हैं प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का काम क्या होता है कि जब भी सेल को ज़रूरत हो कोई चीज़ का तो उस प्रोटीन के थ्रू ही आ सकता है और जा सकता है, और किसी साइड से वो आ नहीं सकता है। अगर चैनल प्रोटीन क्यों कहा जाता है कि एक एक्ट लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो वहाँ पंप की जरूरत नहीं पड़ेगा। लोअर कंसंट्रेशन से कोई सट्टा हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको, तब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सोडियम पोटेशियम पंप जो एटीपी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करता है और तब जाकर कोई सब्सटेंस आ जा सकता है उसमें से। सेल एडेशन क्यों कहा गया है? सेल एडेशन प्रोटीन जो है सब सेल को एक दूसरे से जोड़ता है।
और जोड़कर टिश्यू फॉर्मेशन करता है, और टिश्यू फॉर्मेशन जोड़ते जोड़ते ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्गन फॉर्मेशन करते हुए फिर सिस्टम, पूरा सिस्टम बनता है। तो हम लोगों ने देखा प्रोटीन क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ये जो सेल है, ये सेल ये सेल के ऊपर या कोई भी अगर लिपिड पे हो तो अगर लिपिड पे हो तो ये कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। अगर फॉस्फेट पे हो तो ग्लाइकोफॉस्फेट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक्ट लाइक रिसेप्टर के काम करता है, जो रिकॉग्नाइज करता है सेल को। जो सिग्नल रिसेप्टर क्या क्या काम है कि सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। ये सिग्नल कार्बोहाइड्रेट का काम है। सेल रिकॉग्नाइजेशन, पहचानने का काम भी इसी का है। सेल को शेयर करता है इन्फॉर्मेशन कि क्या है क्या नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, फंक्शन है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पिछले क्लास में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, हमने सब पढ़ लिया। तो आप पढ़ने वाले हैं